अनोखी दुल्हन। शादी होने के बाद ससुराल आते ही चावल के कलश को अपने दाहिने पैर से अंदर की ओर गिराने के बाद चांदनी शेखर के साथ घर के अंदर एक कदम रखती है। तभी एक औरत चांदी की परात में घुला हुआ लाल रंग लाकर चांदनी के आगे रख देती है। उस परात के आगे एक सफ़ेद रंग की चौड़ी कपड़े की पट्टी बिछा दी जाती है। आगे बढ़ते ही गिरा हुआ कलश अपने आप सीधा हो जाता है। बिखरे हुए चावल कलश के अंदर भर जाते हैं और सफ़ेद कपड़े से पैरों के निशान अपने आप ही मिट जाते हैं। दर्शना देवी की कुल परंपरा के अनुसार गृह प्रवेश के बाद नववधू को 8 दिन तक अपने कमरे में अकेले ही रहना होगा। इस बीच वह नए परिवेश में अजनबी लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेगी। ये 8 दिन पुरुष के संयम और धैर्य की भी कड़ी परीक्षा होती है। इन 8 दिनों में वह रात में अपनी पत्नी के कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता था। सारी रस्में खत्म होने के बाद चांदनी को उसके कमरे में ले जाया गया। कमरे में दियों की रोशनी की गई थी। सुगंधित इत्र की खुशबू से कमरा महक रहा था। पलंग पर लाल चादर बिछी हुई थी जिसके ऊपर सफ़ेद रंग का एक कंबल अधखुला बिछाया गया था। कमरे का दरवाज़ा बंद कर चांदनी ने अपना घूंघट खोलकर चैन की सांस ली। उसे यह कुल परंपरा कुछ अजीब सी लगी, लेकिन इसमें छुपी अच्छी शिक्षा को देखते हुए वह अपने आप को समझा देती है। विवाह की थकान की वजह से चांदनी को पलंग पर लेटते ही नींद आ जाती है। अचानक से आधी रात को चांदनी की नींद खुली। उसे चूड़ियों की खन खन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने उठकर देखा तो वहाँ बिल्कुल उसके जैसे कपड़े पहने हुए एक और दुल्हन बैठी थी जिसके चेहरे पर घूंघट पड़ा हुआ था। चांदनी उसे अचानक से अपने कमरे में देखकर डर गई थी। चांदनी जैसे ही उठकर उसके पास जाती है वैसे ही वह धीरे धीरे चलते हुए बाहर निकल जाती है। चांदनी उसे कई आवाज़ें भी लगाती हैं लेकिन वह नहीं रुकती। आखिर में चांदनी उसका पीछा करने लगती है। उस दुल्हन का पीछा करते हुए जब चांदनी अपने कमरे से बाहर भागती है तो वो देखती है कि वह एक महलनुमा हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़ी है। इस हवेली में कितनी भी मंजिल थी किसी के लिए भी कह पाना संभव नहीं था। मंजिल पर खड़े होकर चांदनी को नीचे की सभी चीज़ें चींटी जैसी नज़र आ रही थी। इस हवेली की हर मंजिल हुबहू एक जैसी थी। पूरी हवेली लाल रंग के पत्थरों से बनी हुई थी। इस वर्गाकार हवेली की हर मंजिल पर 40 कमरे थे। हर एक तरफ 10 कमरे बने हुए थे। हर 10 कमरों के बाद एक घुमावदार सीढ़ी चारों दीवारों और उनसे लगे हुए पत्थर के स्तंभों पर एक जैसी नक्शाकारी और चित्रकारी उकेरी गई थी। बीच में एक बड़ा सा आंगन था। चांदनी यह सब देखकर कुछ देर के लिए हैरान हो गई थी, लेकिन उसे यह सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था। पति शेखर के साथ गृह प्रवेश करती है जहां उसकी सास दर्शना उसका स्वागत करती है। उसके घर में आते ही कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं कुछ हो जाती हैं। ससुराल की कुल परंपरा के अनुसार चांदनी अपने कमरे में अकेले ही रह रही होती है कि उसे अपने कमरे में एक घूंघट वाली दुल्हन दिखाई देती है जो उसकी आवाज़ देते ही वहां से भाग जाती हैं। उसका पीछा करते हुए चांदनी को पता चलता है कि वह एक बहुमंजिला हवेली में है जहाँ की एक हर मंजिल हुबहू एक जैसी ही बनाई गई थी। वह यह देखकर चौंक जाती है। उसे हवेली कुछ जानी पहचानी लग रही थी। अब आगे मैं यहाँ कैसे आई? मैंने तो सीढ़ियाँ चढ़ी ही नहीं, और जब मैं इस घर के बाहर खड़ी थी तो यह कोई हवेली नहीं बल्कि एक छोटा सा मकान था, लेकिन अब यहाँ पर एक हवेली है। यह सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे यह जगह इतनी देखी हुई सी क्यों लग रही है? चांदनी ने खुद से ही पूछा। चांदनी यह सब सोच ही रही थी कि उसे याद आया कि वह अपने ही जैसी किसी दुल्हन का पीछा कर रही थी। इतना याद आते ही उसने इधर उधर देखना, उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया।
शायद जब चांदनी हवेली को देखकर सोच में पड़ गई थी, तभी अवसर पाकर वह वहाँ से भाग निकली थी। चांदनी उसे ढूंढने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने ही वाली थी कि तभी उसके पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है। वह घबरा कर पीछे की ओर देखती है तो वहाँ उसकी सास दर्शना देवी खड़ी मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखते ही चांदनी सकपका जाती है। सिर पर पल्लू करने के लिए अपनी चुनरी पकड़ने के लिए हाथ पीछे करती है। तभी उसे याद आता है कि उस दुल्हन का पीछा करने के चक्कर में वो ऐसे ही बाहर निकल आई थी। इतना ध्यान आते ही उसकी नज़र झुक जाती है। यहाँ क्या कर रही हो बहू रानी? दर्शना देवी तिरछी नज़रों से देखते हुए पूछती है। माँ जी, मैंने अपने कमरे में किसी और दुल्हन को देखा था। मैंने जैसे उससे बात करने की कोशिश की, वो भागते हुए यहाँ आ गई थी। इतना कहते हुए जब चांदनी दर्शना देवी को पीछे मुड़कर वह जगह दिखाने की कोशिश करती है तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। उसने देखा कि वह किसी हवेली में नहीं बल्कि उसी छोटे से मकान में खड़ी थी जिसमें वह कुछ देर पहले ही आई थी। वह मकान के पिछले हिस्से में खड़ी थी। जो कुछ भी उसने अभी देखा था वहाँ वैसा कुछ भी नहीं था। क्या हुआ बहू रानी? आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रही हैं? जैसे ही दर्शना देवी ने कुछ सुना ही नहीं था। कुछ नहीं माँ जी, बस थोड़ी गर्मी लग रही थी इसलिए यहाँ चली आई थी। माफ़ कीजिए माँ जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। चांदनी ने सिर झुकाकर कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे और क्या कहे। ठीक है, यह तुम्हारी पहली गलती है इसलिए तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, लेकिन याद रहे आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। आगे से तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी तुम इससे कहोगी। दर्शना देवी के इतना कहते ही एक बूढ़ी औरत लाठी का सहारा लेकर चलती हुई आगे आती है। उस बूढ़ी औरत ने काले रंग का लिबास पहन रखा था। उसके हाथों की खाल सिकुड़ कर उसकी हड्डियों से चिपक गई थी, जिससे उनके बूढ़े होने का अंदाज़ा लगाया जा सकता था, क्योंकि उन्होंने तो चेहरे पर एक लंबा घूंघट डाल रखा था। उनके हाथों की 10 अंगुलियों में बड़े बड़े पत्थर अंगूठी के रूप में सजे हुए थे। इनका नाम त्रिपाला था। इन्होंने वर्षों तक हमारे परिवार की सेवा की है और अभी भी कर रही हैं। आज से ये आपके साथ ही रहेंगी। चलिए अब अपने कमरे में चलकर आराम कीजिए। कल सुबह बाकी की रस्में भी करनी है, जल्दी उठिएगा। इतना कहते हुए दर्शना देवी वापस कमरे की ओर मुड़ती हैं और चली जाती हैं। चांदनी और त्रिपला भी उनके पीछे पड़ते हैं। तभी वो घूंघट वाली दुल्हन उन्हें जाते हुए देख रही होती है। चांदनी त्रिपला के साथ अपने कमरे में जाती है तो उसे याद आता है कि जब वह उस दुल्हन का पीछा कर रही थी तब वह दरवाजे से निकली थी, और इसी बीच जब दर्शना देवी उनके पास आई थी तो वह अपने कमरे के पीछे की बालकनी में खड़ी थी। वह बालकनी में कैसे आ सकती थी? बिना कमरे में गए बालकनी में पहुंचना नामुमकिन है, और वह तो कमरे से निकलकर उस दुल्हन का पीछा कर रही थी और कभी कमरे में वापस ही नहीं आई, तो वो फिर बालकनी में कैसे आई? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके आगे चांदनी कुछ सोच पाती कि तभी त्रिपला की आवाज़ आई। आइए बहू रानी, आराम कर लीजिए, थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली है। इतना कहकर त्रिपाला अपनी लाठी का सहारा लेकर आगे बढ़ती है। चांदनी भी अपने कपड़े ठीक कर पलंग पर लेट जाती है और त्रिपाला भी उसी के साथ लेट जाती है। चांदनी की आंखें से नींद कोसों दूर थी। वह यही सोच रही थी कि जो कुछ भी उसने देखा और महसूस किया वो सब उसका वहम था या सच? क्या सच में कोई और दुल्हन उसके कमरे में थी? क्या उसने वाकई किसी का पीछा किया था? यही सब सोचते सोचते चांदनी ने त्रिपाला की ओर देखा। त्रिपाला सो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी घूंघट पड़ा हुआ था। चांदनी को यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन चांदनी की त्रिपाला का घूंघट उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
कुछ देर बाद चांदनी को भी नींद आ जाती है। सुबह हो चुकी थी और चांदनी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने आज हरे रंग की साड़ी पहनी थी और बालों में फूलों का गजरा लगाया था। आज वह शेखर को देखने के लिए भी बहुत खुश और बेचैन थी। अभी वह आईने में देखकर सिंदूर लगा ही रही थी कि उसे कमरे में झांकती हुई एक परछाई दिखाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ दरवाजे पर कोई नहीं था। इसे अपना वहम समझकर चांदनी फिर से आईने में देखते हुए सिंदूर लगाने जा रही थी कि उसे फिर से आईने में वही परछाई दिखाई दी। चांदनी बुरी तरह घबरा गई। उसने सिंदूर की डिबिया को नीचे रखा और भागते हुए दरवाजे पर पहुंची। उसने इधर से उधर मुंह घुमाकर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। भागकर आने की वजह से उसकी धड़कन तेज हो गई थी। उसने गहरी सांस ली और दरवाज़ा बंद करने लगी। जैसे ही वह दरवाज़ा बंद करके मुड़ी, उसकी चीख निकल गई। सामने त्रिपाला खड़ी थी, चेहरे पर वही घूंघट, हाथों में वही लाठी। अरे त्रिपाला काकी, आप यहाँ कब आई? अभी तो आप यहाँ नहीं थी? चांदनी एक सांस में पूछ लिया। जब आपका दरवाज़ा खुला हुआ था हम तो तभी आए थे। बहुरानी जी, आपने देखा ही नहीं। वैसे आप दरवाजे पर किसे ढूंढ रही थी? बहुरानी त्रिपाला ने जैसे व्यंग भरे शब्दों में पूछा। चांदनी सकपका गई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। उसने संभलते हुए कहा, मैं दरवाज़ा बंद करने गई थी काकी। वो ऐसे तैयार होना अच्छा नहीं लगता है ना। इस घर के दरवाजे कभी बंद ही नहीं होते। बहुरानी, यह सब घर का बहुत पुराना नियम है। त्रिपाला उसके पास आते हुए कह रही थी। तो क्या पति पत्नी का निजी कक्ष भी खुला रहता है काकी? चांदनी ने सकुचाते हुए पूछा। उसे अब घबराहट हो रही थी। पति पत्नी का कक्ष केवल रात में ही बंद हो सकता है, वो भी जब पति मौजूद हो, त्रिपाला ने स्पष्ट करते हुए कहा। चांदनी को यह नियम बेसिर पैर का मालूम हुआ, लेकिन उसने बहस ना करना ही ठीक समझा। त्रिपाला ने आगे कहा, चलिए बहुरानी, मालकिन रसोई में आपका इंतजार कर रही हैं। चांदनी ने आगे बढ़कर सिंदूर की डिबिया उठाई। वह डिबिया खोलकर अपनी मांग में सिंदूर लगाने जा ही रही थी कि तभी त्रिपाला ने उसे रोक दिया। रुक जाओ बहुरानी, आप यह सिंदूर नहीं लगा सकती। अब चांदनी हैरान रह गई। उसने पूछा, क्यों? यह तो पति की लंबी उम्र के लिए लगाया जाता है। हमारे घर की बहुएं इन सब आडंबरों पर वक्त बर्बाद नहीं किया करती। बहुरानी चलिए। बहुरानी बातों में काफ़ी समय बर्बाद हो गया। इस बार त्रिपला ने रूखे स्वर में कहा। चांदनी को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वह कुछ बोली नहीं और त्रिपाला के साथ चल दी। चांदनी जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली, एक नई पहेली उसका इंतजार कर रही थी। बाहर निकलते ही उसकी नज़र अपने कमरे की दीवारों पर जा टिकी। दीवारों पर एक बारीक नक्काशी वाला चित्र टुकड़ों में बना हुआ था। उसने चित्र को ध्यान से देखा तो उसका सिर घूम गया। उसके साथ कल रात को जो कुछ भी हुआ था, गृह प्रवेश से लेकर त्रिपाला के साथ सोने तक, हर एक घटना उस चित्र में साफ उकेरी गई थी। यह कैसे हो सकता है? यह तो कल रात की पूरी घटना को दीवार पर बनाया गया है। इतनी जल्दी इसे बनाना नामुमकिन है और मैं त्रिपाला काकी के साथ कमरे में ही सो रही थी। अगर यह चित्र रात में बनाया गया है तो किसने बनाया है? और हम दोनों में से किसी को कोई आवाज़ क्यों नहीं आई? क्या हुआ बहुरानी, क्या देख रही हो? त्रिपाला के सवाल से चांदनी अपनी सोच से बाहर आई। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।